कुछ ऐसा ही केबिन रहा होगा उस प्लेन का जो आज दोपहर अहमदाबाद से उड़ते हुए क्रैश हो गया। पायलट ने डिस्ट्रेस का आखिरी सिग्नल, जिसे मेडे कहते हैं, वो दिया। क्या कहा वो आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले वो बात कि प्लेन क्रैश हुआ ही क्यों। प्लेन क्रैश का 18 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में सबूत पर सबूत हैं। उस वीडियो की एनालिसिस की जा रही है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया उस सवाल का जवाब खोज रही है जो आपके मन में भी उमड़ घुमड़ रहा है। सवाल ये इस वक्त बताने की जरूरत भी नहीं। क्या कोई एंगल है सचमुच? डिटेल से समझाने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 18 सेकंड का ये वीडियो जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सबूत है। इस वीडियो का एक एक फ्रेम सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि 2 मिनट के दौरान क्या हुआ था। इस प्लेन की ऊंचाई जमीन से महज 190 मीटर थी। टेक ऑफ करने के बाद विमान जब आगे बढ़ रहा था तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आया। नोज भी ऊपर की तरफ था। आमतौर पर कोई प्लेन क्रैश होता है तो उससे कुछ सेकंड पहले हलचल होती है, विमान हिलने डुलने लगता है। कजाकिस्तान में हुए इस प्लेन क्रैश में भी देख सकते हैं, मगर अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, इमारत से टकराने से पहले इस प्लेन के पहिए खुले हुए थे। माना जाता है कि कोई प्लेन जब रनवे को छोड़ता है तो कुछ सेकंड के भीतर ही उसके पहिए फोल्ड हो जाते हैं, मगर यहाँ भी मामला बिल्कुल अलग है। और शायद इसलिए एनएसजी की टीम हादसे के फौरन बाद घटनास्थल पर पहुंची। एएआईबी की टीम भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्टिव हो गई। कोशिश यही जानने की है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये विमान का हिस्सा है, मगर कौन सा, ये पहली हादसे के बाद उलझी रही। लेकिन बाद में पता चला कि ये टेल है, यानी विमान के पीछे का हिस्सा। इस प्लेन की लंबाई 56 मीटर के करीब थी और चौड़ाई 60 मीटर। सोचिए कितना बड़ा हिस्सा इस इमारत के अंदर घुस गया। उस इमारत से रिपोर्ट देखिए और ये तस्वीरें देखकर समझिए कि मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन ये देखिए, ये सीधी तस्वीर जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद है। ये उसके पुर्जे पार्ट्स आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है, सब कुछ जलकर राख हुआ है। देखिए बाहर की तरफ कुछ मोटरसाइकिल भी थी, वो भी जलकर राख हो चुकी है। इस वक्त यहाँ पर भारतीय सेना की तीनों पाख ने भी कमान संभाल रखी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। लेकिन देखिए इस इमारत की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा कि थोड़ा आगे आके दिखाए कि यहाँ से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन सर अगर थोड़ी आप जगह दे देंगे तो हम दिखा पाएंगे कि ये इमारत देखिए, यही इमारत से वो हो सकता है कि ये प्लेन जो है 1:40 पर जब उड़ान भरी हो 1:38 पर, तो 1:40 पर यहाँ इस इमारत से टकराने के बाद नीचे गिरा हो। हालांकि यहाँ पर जो आई विटनेस है उनका ये कहना है कि इमारत से टकराकर नीचे गिरा है, लेकिन हादसा क्या हुआ है, क्रैश किस तकनीकी खामी से हुआ है, ये वजह अब तक साफ नहीं हुई है। शुरुआती तौर पर सामने आया है कि विमान किसी पक्षी से नहीं टकराया और हवा भी इतनी तेज नहीं थी कि टेक ऑफ करने वाले प्लेन को अचानक ही नीचे की तरफ झुका दे। इसलिए ब्लैक बॉक्स पर नजरें टिकी हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता लगेगा कि हवा में क्या एक्टिविटी रही होगी या फिर टेक ऑफ के दौरान क्या सिचुएशन होगी।
इधर एयर इंडिया के सूत्रों का दावा है कि विमान ने सभी जरूरी तकनीक जांचों को पास किया था। उड़ान भरने से पहले किसी तरह की खराबी नहीं होने की बात भी एयर इंडिया के सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तफ्तीश उस एंगल से भी हो रही है जिसमें आकाश वत्स नाम के एक यात्री ने बड़ा दावा किया है। आकाश वत्स इसी प्लेन में थे जब वो दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे थे। उनका दावा है कि इस प्लेन में टच डिस्प्ले काम नहीं कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजन भी फेल हो गए थे। इन्हें थ्रस्ट नहीं मिला और शायद इसलिए जहाज गिर गया। डीजीसीए के अधिकारी उड़ान डेटा, वॉइस रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान जुटा रहे हैं। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। ये मेरा भाई अंदर, आपका भाई अंदर था और वो कितने साल का था? 30 साल का था, 30-32 साल का। हाँ। और आपके कितने लोग थे उसके 3 लोग। 3 लोग थे। कौन कौन थे? छोटी बच्ची है, 6 साल की बच्ची है। अभी उनका कोई पता चल पाया? नहीं, कुछ भी नहीं। लंदन जा रहे थे वो, 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि बोइंग में डबल इंजन होते हैं, एक साथ दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, जबकि बोइंग इस तरह से बनाया जाता है कि दूसरा इंजन विमान को कम से कम नजदीक के एयरपोर्ट तक तो सेफ लैंड करा दे। 2 इंजन की थ्योरी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, एक बार इसको समझते हैं। दोनों इंजन फेल हुए, लेकिन ये कैसे हुआ? बोइंग में दोनों तरफ विंग्स पर इंजन होते हैं। 2 इंजन लगाने का मकसद ज्यादा सुरक्षा होता है। टेक ऑफ के दौरान आसानी से इससे जो हमको थ्रस्ट चाहिए वो भी पैदा होता है। तेजी से उड़ान भरने और लंबी दूरी तय करने में भी ये इंजन मददगार होते हैं। लेकिन एक इंजन कभी फेल हो जाए तो भी प्लेन उड़ता रह सकता है और दूसरा इंजन बैकअप के तौर पर काम करता है। दूसरा इंजन विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवा सकता है। महज 2 मिनट पहले टेक ऑफ हुआ था एयर इंडिया का प्लेन और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। $787 ड्रीम लाइनर नीचे की तरफ झुकता चला गया और एक इमारत से टकराने के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। एयर इंडिया के प्लेन ने अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरी थी, मगर क्या मालूम था ये सफर महज 2 मिनट का ही होकर रह जाएगा। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 2 पायलट समेत 12 क्रू मेंबर। इन मुसाफिरों में 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा का रहने वाला। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि करीब 5 किलोमीटर दूर तक धमाका सुनाई दिया और फिर काले धुएं के गुबार ने समूचे आसमान को पाट दिया। रेसिडेंशियल डॉक्टर्स इस इमारत में मौजूद थे। आप इमारतें देखेंगे तो अस्पताल की इमारतें भी आपको नजर आएगी कि चारों इमारतें जो है वो पूरी तरह ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह जलकर खाक हुई है। महज 1 किलोमीटर की दूरी, अगर रनवे मैं फिर एक बार दिखा पाऊं, मैं संकेत से कहूंगा आपको दिखाए जूम करके कि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का वो रनवे नजर आएगा, जहां से सारे प्लेन्स जो है वो उड़ान भरते हैं और उड़ान भरते ही ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर ही लेफ्ट हैंड साइड पे ये हादसा हुआ है, जो मेघानी नगर की तरफ का एरिया जो है वो कहा जा रहा है। तस्वीर देखिए, प्लेन की सिर्फ टेल ही दिख रही है, इसका अगला हिस्सा इमारत में बुरी तरह धंस गया है।
जिस बिल्डिंग से टकराकर प्लेन खाक हुआ उसमें भी करीब 200 लोग रहते हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स थे, मगर विमान जिस तरह टकराया और जिस स्पीड से टकराया उसने अनहोनी को कई गुना बढ़ा दिया। एयर इंडिया के इस प्लेन में 1 लाख लीटर से ज्यादा की फ्यूल कैपेसिटी थी। अनुमान के मुताबिक 1 घंटे के हिसाब से औसतन 10,000 लीटर ईंधन खर्च होता है, मगर रनवे से उड़ान भरने से महज 120 सेकंड ही हुए थे, इसलिए बहुत जोरदार धमाका हुआ। गर्मी जैसा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा, बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे प्लेन केस हुआ, ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम चला। यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के प्लेन केस हुआ है, बॉडियाँ बहुत सारी पड़ी है। कहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई, बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। ये 2025 का सबसे भयानक हादसा है। जिसने भी प्लेन क्रैश की खबर सुनी वो अंदर तक हिल गया। दौड़ती भागती एम्बुलेंस, रेस्क्यू के लिए अफरा तफरी और प्लेन में लगी आग को बुझाने की जद्दोजहद। सीआईएसएफ की टीमें फौरन हादसे वाली जगह पर पहुंच गई। एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ ने भी रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। विमान को कैप्टन सुमित सपरवाल उड़ा रहे थे, जिन्हें 8,200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। उनके को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जो इससे पहले 1100 घंटे की उड़ान पूरी कर चुके थे। मगर 12 जून की दोपहर 1:40 पर सारा अनुभव फेल हो गया। किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। इसी प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। वो लंदन में अपनी बेटी से मुलाकात करने जा रहे थे। मेरी सारी था, वो ऑफिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर 1 घंटे में समझ रहा है प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, फिर वापस आए सील में आ गया। हमारी ट्रेन जा रही थी 1 बजे जा रही थी प्लेन। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। जिस विमान में धमाका हुआ वो 11 साल पुराना था। इस ड्रीम लाइनर में बैठने का मतलब हवाई सपना पूरा करने जैसा होता है, मगर यकीन ही नहीं हुआ कि एयर इंडिया का ये प्लेन इस तरह हादसे का शिकार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मंत्री अधिकारियों के संपर्क में होने की जानकारी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम से बात करने के बाद अहमदाबाद का रुख किया। एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी ब्लैक कर दी। हर चेहरे पर गम और तनाव नजर आया। इस वक्त हम मेघानी नगर में मौजूद है और यहाँ के मेरे पीछे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, यहीं पर अहमदाबाद से लंदन जा रही वो फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। यहाँ पर इस वक्त अभी भी आप देखेंगे फायर की टीम जो है लगातार रेस्क्यू करती नजर आ रही होगी। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और यहाँ पर एक के बाद एक जो डेड बॉडी है, शव है, उसे बाहर निकालने के काम जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि शव के हालात देखेंगे तो देखने लायक तक नहीं है और वो तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं उनके कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मौके की। एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत की टीम जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये जो रेस्क्यू चल रहा है आप देखेंगे, इस रेस्क्यू के अंदर अहमदाबाद पुलिस, फायर, सीआईएसएफ और आर्मी की टीम तक जो है वो मौजूद है। अगर यहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको आग का तांडव, उस प्लेन क्रैश के आग का तांडव नजर आएगा। सवाल बहुत है, जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। किस वजह से